दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है किस्मत का खेल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किस्मत कब चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ न मिलते मिलते भी एकदम भाग्य के सितारे बुलंद हो जाएं, या फिर जिस चीज़ को पाने के लिए अथक प्रयास करते रहे और वो चीज़ नहीं मिली, अचानक ही हमारी झोली में वही चीज़ आ गिरे, तो इसे किस्मत की मेहरबानी ही मानी जाएगी। ऐसा ही कुछ पूर्णिमा के साथ भी हुआ। आज जैसे ही पूर्णिमा दिनचर्या के कामों से निवृत्त होकर सोफे पर बैठी थी, उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाकर देखा तो कोई लैंडलाइन नंबर दिख रहा था। पता नहीं कौन है के ख्याल से उसने जैसे ही हेलो कहा, वहाँ से एक भारी सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं पूर्णिका सारस्वत से बात कर रहा हूँ? मैं ज्ञान मंदिर इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। आपका चयन हमारे स्कूल में संस्कृत अध्यापिका के पद पर हो गया है। आप कल आकर अपने दस्तावेजों की एक प्रति जमा करा दें और परसों से आकर विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दें। पूर्णिका तो प्रसन्नता के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बड़ी कठिनाई से जी सर ही बोल पाई। जैसे ही फ़ोन कटा, वो आंख बंद कर सोचने लगी। वो कब से विद्यालयों में साक्षात्कार दे रही थी, पर एक बार भी चयनित नहीं हो पाई थी। उस दिन वो अपनी परम प्रिय सखी कृतिका के साथ ही गई थी। वहाँ पर विज्ञान अध्यापिका के लिए रिक्ति निकली थी। वो संस्कृत से स्नातकोत्तर संघ प्रशिक्षित है, तो उसके लिए यहाँ पर जगह नहीं थी। लेकिन अपनी सखी का साथ देने वह उसके साथ चली गई। विद्यालय के द्वार को देखकर ही वो अचंभित हो गई। कितने विशाल परिसर में ये विद्यालय बना है, कितना शानदार है। काश वो भी इस विद्यालय में अध्यापन कार्य करती। अंदर जाकर पता करने पर साक्षात्कारदाताओं को एक बड़े हॉल में भेज दिया गया। अब अकेली पूर्णिका क्या करती? वह बाहर लगे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र के एक महानुभाव आकर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? साक्षात्कार देने वालों को वहाँ हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई है। पूर्णिमा बोली, नहीं सर जी, मेरे लायक इस विद्यालय में जगह नहीं है। मैं तो अपनी सहेली के साथ आई हूँ, आज उसका साक्षात्कार है। महानुभाव मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जी, वैसे आप में ऐसी क्या योग्यता है जो इतने बड़े विद्यालय में आपके लिए स्थान नहीं है? पूर्णिका ने कहा, अरे अंकल जी क्षमा कीजिए सर। तभी हाथ से इशारा से रोकते हुए वे बोले, सर नहीं अंकल जी बोलो। पूर्णिका ने कहा, अंकल जी, क्या आप भी अपनी बेटी को साक्षात्कार दिलाने लाए हैं? महानुभाव ने कहा, ऐसा ही समझ लो। हाँ तो तुम कुछ बता रही थी। पूर्णिका ने कहा, जी यही कि यहाँ पर विज्ञान शिक्षिका की जगह रिक्त है, उसी के लिए आवेदन आमंत्रित थे। मैंने तो संस्कृत से स्नातकोत्तर किया है। वैसे मैं भी नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ और बहुत जगह साक्षात्कार भी दिए हैं, लेकिन भाग्य की बात है अभी तक सफलता नहीं मिली। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र मुझे भी सफलता मिलेगी। महानुभाव उसके मस्तक पर स्नेहशीष रखते हुए कहा, ईश्वर ने चाहा तो अति शीघ्र तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। वैसे बेटा, आपको कोई परेशानी न हो तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? दोनों का ही समय व्यतीत हो जाएगा। पूर्णिका ने कहा, जी अंकल जी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं अकेले बैठे बैठे परेशान ही हो रही हूँ। महानुभाव बोले, बेटा नाम क्या है आपका? जी पूर्णिका, उसने उत्तर दिया। अति सुंदर, अति विशिष्ट नाम है आपका। रखने की कोई खास वजह रही होगी। सुनकर पूर्णिका मुस्कुरा उठी और बोली, वो क्या है अंकल जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं। घर में सबको बेटी के बिना आंगन सूना सूना लगता था। फिर मैं आ गई तो सबको लगा परिवार पूर्ण हो गया। बस सबने मेरा नाम पूर्णिका रख दिया। वाह है, अति सुंदर। वैसे बात तो सही है, बिना बेटियों के घर आंगन सूना सूना ही रहता है। बेटियां ही हैं जो चिड़ियों सी चहकती हुई परिवार में जीवंतता का अनुभव कराती हैं।
आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? जी वो बैंक में जॉब करते हैं। माँ गृहिणी हैं। दोनों बड़े भाई मुंबई और पूना में जॉब करते हैं। दादा दादी अब नहीं हैं। बढ़िया, महानुभाव बोले। वैसे बेटा, एक बात समझ नहीं आई कि आपने सामान्य विषय होते हुए भी उस शिक्षा के लिए संस्कृत जैसा विषय क्यों लिया? अब तो इस विषय की कोई प्रासंगिकता नहीं है। आजकल तो अंग्रेजी भाषा का समय है, तभी तो कदाचित तुमको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। अंकल जी, संस्कृत ही तो मातृभाषा की जननी है, संस्कार और संस्कृति की पोषक है। मेरा विचार विलुप्त होती भाषा को सरलता से आने वाली पीढ़ी में रोपित करने का था। इस तरह से अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण में मैं सहयोग देना चाहती हूँ। अंग्रेजी भाषा तो विदेशी है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान समय की मांग के अनुरूप अवश्य होना चाहिए, परंतु विकास अपनी जड़ों से जुड़कर ही किया जा सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। महानुभाव बोले, विचार तो अति सुंदर है आपका, सहमत भी हूँ आपसे। चलो इसी बात पर तुम्हारी भाषा की पकड़ पर एक छोटा सा परीक्षण हो जाए। तुम मुझे संस्कृत में शिक्षिका पद हेतु एक आवेदन पत्र लिखकर दिखाओ। यदि लिख पाई तभी मानूंगा कि आपकी भाषा पर पकड़ है। आपने एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस विषय का चयन किया, अन्यथा सारी बातें मात्र शब्दों का खेल है। पूर्णिका ने अपने बैग से एक कॉपी और पेन निकाला और लिखना शुरू किया। तभी वो विद्यालय के पते पर जाकर 2 पल के लिए रुकी। महानुभाव मुस्कुराकर बोले, मान लो इसी विद्यालय के लिए लिखना है। पूर्णिका ने सिर हिलाकर सहमति दी और लिखने में व्यस्त हो गई। 10 मिनट के बाद उसने लिखा हुआ कागज उन महानुभाव की ओर बढ़ा दिया। वो उसे पढ़ते हुए बोले, आपकी हस्तलिपि तो अत्यंत सुंदर है। मान गया कि आपको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। अति शीघ्र ही आपकी नौकरी की मनोकामना पूर्ण होगी। तभी उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और बोले, 2 घंटे व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। साक्षात्कार समाप्त होने वाले होंगे। तभी पूर्णिका की नज़र आती हुई कृतिका की ओर पड़ी और वो बोल पड़ी, मेरी सखी का तो हो गया, अब मैं चलती हूँ। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अंकल जी, नमस्ते। दोनों सखियाँ हंसते खिलखिलाते हुए घर की ओर चल पड़ीं। पूर्णिका ने रास्ते में उससे साक्षात्कार के बारे में पूछा तो कृतिका यही बोली, मैंने तो अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ दिया है, आगे भाग्य के ऊपर है मिलना या ना मिलना। वहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान लोग आए थे। प्रसन्नता के मारे पूर्णिमा ने अपनी माँ को गोल गोल घुमा दिया और बोली कि माँ मुझे नौकरी मिल गई है। माँ ने पूछा, किस विद्यालय में, कब दिया था साक्षात्कार? पूर्णिमा ने कहा, माँ जिस विद्यालय में कृतिका के साथ गई थी ना, उसी से प्राचार्य जी का अभी फ़ोन आया है। वैसे मैंने साक्षात्कार तो नहीं दिया था, पर फ़ोन वहीं से आया है। कल सारे दस्तावेजों के संग बुलाया है। अच्छा याद दिलाया, कृतिका से भी उसका परिणाम पूछ लूँ, साथ ही ये खुशखबरी भी सुना दूँ। यदि उसका भी हो गया तो बहुत आनंद आएगा। कृतिका को जैसे ही फ़ोन लगाया वो बोल पड़ी, अभी तुझे ही फ़ोन करने वाली थी। हम लोग जहाँ साक्षात्कार के लिए गए थे ना, वहाँ मेरा चयन हो गया है। परसों से प्रारंभ करना है। पूर्णिमा प्रसन्न होते हुए, बहुत बहुत बधाई तुमको। वैसे एक और खुशखबरी सुनाऊं, उस विद्यालय से मुझे भी फ़ोन आया है, संस्कृत शिक्षिका के लिए। कृतिका, क्या बात है, फिर तो दोनों साथ साथ चला करेंगे। वैसे तुमने कब और कहाँ दिया था साक्षात्कार? पूर्णिमा ने कहा, मैंने तो नहीं दिया, पर यह एक चमत्कार है, या कदाचित उन अंकल जी की आशीष लग गई जो उन्होंने मुझे दी थी। जो भी हो, मैं तो इसे किस्मत मानूंगी कि जिसको पाने के लिए इतने समय से प्रयत्नशील थी, इतने साक्षात्कार देने पर नहीं मिली, वो मात्र तेरे साथ जाने पर और उन अंकल जी की शुभ आशीष से मिल गई। उनके आशीर्वाद से मेरी किस्मत चमक गई। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।